दोस्तों, जो लास्ट वीडियो थी हमारी उसमें राष्ट्रपति की जो कार्यकारी शक्तियां हैं और उन शक्तियों के बारे में हमने डिस्कस किया था। आज की जो वीडियो है इसमें हम क्या करेंगे, जो राष्ट्रपति की वीटो शक्ति होती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अच्छा, जैसे वीटो शक्ति का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम इसका साधारण सा मतलब समझ लेंगे कि जो वीटो है, वीटो, ये वीटो जो शब्द है, इस शब्द का मतलब है लैटिन भाषा का शब्द है। ये एक तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि ये लैटिन भाषा का शब्द है, और जब ये लैटिन भाषा का शब्द है तो इसका अर्थ क्या है हमारे, इसका अर्थ होता है कि रोकना, रोकना। ठीक है। अच्छा, आज एक स्टूडेंट का कमेंट आया मेरे पास कि वीटो पावर, राष्ट्रपति की वीटो पावर, कौन से राष्ट्रपति के पास वीटो पावर, कुछ ऐसा कमेंट था। तो मैं उन्हें बताऊं कि जैसे वीटो का मतलब क्या हुआ, रोकना। अब ये जैसे राष्ट्रपति है, हमारे इंडिया का राष्ट्रपति हो या अमेरिका का राष्ट्रपति हो, उसके पास कुछ शक्तियां होती हैं। जैसे उसके पास विधेयक जाता है तो उन विधेयकों पर वो रोक लगा सकता है, कुछ समय के लिए सुरक्षित रख सकता है, पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, यानी रोक लगा सकता है। ठीक है। तो जो रोक लगाना है वो ही उसकी वीटो पावर है। अच्छा, वो उसकी वीटो पावर हो गई। अब उसमें क्या हुआ कि जो ये है, ये जो वीटो पावर, जो ये वीटो शक्ति जो है, ये आर्टिकल 111 अनुच्छेद 111 यानी 111 ये जो है, इस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति जो विधेयक इसके पास जाते हैं, उन विधेयकों पर अपनी राय सुरक्षित रखना, उन्हें कुछ पल के लिए रोक देना, उन्हें पुनर्विचार के लिए भेजना, ये सब अनुच्छेद 111 के अंतर्गत होता है। ठीक है। अब इसमें इस संबंध में 4 प्रकार की वीटो होती हैं। एक वीटो अत्यांतिक वीटो है, एक निलंबनकारी वीटो है, और एक पॉकेट वीटो है, और एक विशेषित वीटो है। केवल आपको एक बात का ध्यान रखना है, जो विशेष रूप से ध्यान रखने की बात है कि जो ये विशेषित वीटो है, ये वाली वीटो, ये वीटो इंडिया के राष्ट्रपति के पास नहीं है, यानी ये इंडिया के राष्ट्रपति के संबंध में महत्वहीन है, महत्वहीन है। ये जो वाली वीटो है, ये भारतीय राष्ट्रपति के पास ना होकर ये अमेरिका के राष्ट्रपति के पास है। यानी जैसे राष्ट्र प्रमुख है, उन राष्ट्र प्रमुखों के पास 4 प्रकार की वीटो होती है, जिनमें से भारत के राष्ट्रपति के पास ये तीनों हैं। ये भी भारत के राष्ट्रपति के पास है, ये भी है और ये भी है। ठीक। और जो ये विशेषित वीटो है, ये इंडिया के राष्ट्रपति के पास नहीं है। अच्छा, अब इन वीटो का मतलब क्या होता है, पॉकेट वीटो, निलंबनकारी वीटो और अत्यांतिक वीटो। इन वीटो को हम एक एक शब्द में यदि समझें तो पॉकेट वीटो का मतलब ये होता है कि जो राष्ट्रपति किसी विधेयक को अपने पास नहीं रख लेता, कि भाई उस पर कुछ नहीं कहेगा, अपने पास रख लिया, कुछ समय का लिमिट नहीं है, रख लिया भाई, अपने गोल कर लिया वो विधेयक जो है, तो उस प्रकार की वीटो क्या हुआ, पॉकेट वीटो होगी, यानी अपनी जेब में रख लेना। अच्छा, एक निलंबनकारी वीटो है, किसी विधेयक को निलंबन करना उसका। ठीक है, तो ये निलंबनकारी वीटो के अंतर्गत आ गया। और एक है अत्यांतिक वीटो। अत्यांतिक वीटो देखो, अत्यांतिक वीटो में जो मतलब जो विधेयक विधायिका द्वारा पारित होते हैं, उन पर अपनी राय जो सुरक्षित रखते हैं। देख, ध्यान रखना, एक लाइन में मैं लिख दूं, विधायिका द्वारा जो विधेयक सुरक्षित, राष्ट्रपति उन पर अपनी राय सुरक्षित रख लेता है, यानी अपनी राय सुरक्षित रखना। ये तो आ गया आपका अत्यांतिक वीटो के अंतर्गत। जब राष्ट्रपति किसी विधेयक पर अपनी राय सुरक्षित रख लेता है तो मान लो उसने अत्यांतिक वीटो का प्रयोग किया है। ठीक है। और निलंबनकारी वीटो का मैंने बताया था क्या, निलंबन करना, यानी जब जो किसी विधेयक पर साधारण बहुमत द्वारा उसे निरस्त करना, साधारण बहुमत द्वारा किसी विधेयक को निरस्त करना। ठीक है। और पॉकेट वीटो का क्या बताया था मैंने, पॉकेट वीटो का बताया था किसी जो विधेयक है और उस विधेयक को अपनी पॉकेट में रख लेना, यानी उस पर कोई निर्णय ना करना। जैसे मान लिया आया मेरे पास विधेयक आया और आने के बाद क्या कर दिया, मैंने उसे अपनी पॉकेट में डाल दिया, कुछ निर्णय ना किया,
कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये इसमें क्या हुआ, पॉकेट वीटो, यानी किसी विधेयक पर निर्णय न करना, निर्णय न करना। ठीक है जी। अच्छा, जो अब ये जो विशेषित वीटो है, ये वीटो इंडिया के राष्ट्रपति के पास नहीं है। ये यूएसए का जो राष्ट्रपति है, यूएसए अमेरिका के राष्ट्रपति के पास ये वीटो होती है, और जबकि इंडिया के पास ये नहीं है। अच्छा, इसमें क्या है, इसमें किसी विधेयक पर बहुमत के द्वारा इसको निरस्त किया जाना। देखो ये तो साधारण बहुमत के द्वारा है, ये वाली ये इंडिया में है, लेकिन ये विशेष बहुमत के द्वारा, विशेषित लिखा हुआ है ना, ये विशेष बहुमत के द्वारा निरस्त किया जाता है इससे। तो ये इंडिया के पास नहीं है। ठीक है दोस्तों। अच्छा, अब अगला पॉइंट, अब जो ये है, ये 4 प्रकार की वीटो हो गई। अच्छा, अब जैसे राष्ट्रपति को ये वीटो की जो शक्ति मिली हुई है, ये क्यों मिली हुई है, इनका कारण, भाई कुछ ना कुछ तो कारण होगा क्यों राष्ट्रपति को ये दी गई है भाई। ठीक है, तो इनके 2 कारण बताए गए हैं। एक तो आपका पहला कारण क्या है राष्ट्रपति को वीटो शक्ति देने का, कि जैसे मान लिया संसद ने कोई बिल विधेयक पारित कर दिया, तो राष्ट्रपति के पास ये शक्ति इसलिए कि वो उसे एक बार विचार के लिए भेज दे, कि भाई जल्दबाजी में ना कोई ढंग बना दे, कोई कानून बनाने में जल्दबाजी ना कर दी हो संसद ने। तो पहला तो हुआ कि जल्दबाजी से रोकना, यानी ताकि विचार कर सके, जल्दबाजी से रोकना। ठीक है, यानी राष्ट्रपति इसको क्या करता है, अपने विचार के लिए भेज देता है, तो उस पर एक बार विचारित किया जा सके, कोई कानून जल्दबाजी में ना बन सके। अच्छा, दूसरा पॉइंट है कि जैसे मान लिया संसद जो है अपनी कहीं मनमानी ना कर दे, विधान बनाने में संसद अपनी मनमानी ना कर दे, तो और वह गैर कानूनी हो, असंवैधानिक प्रकार का जो असंवैधानिक प्रकार का कोई विधान न तैयार कर दे। इस चीज को रोकने के लिए ये 4 प्रकार की जो वीटो हैं, ये किसी राष्ट्र प्रमुख के पास होती हैं। ठीक है, ये तो हुआ ये। अच्छा, अब एक राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है, राष्ट्रपति जिसके तहत अध्यादेश जारी करता है। अच्छा, ये आर्टिकल अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। अच्छा, अध्यादेश जारी क्या होता है, मतलब अध्यादेश राष्ट्रपति को ये है कि मतलब जब संसद का कोई सत्र ना चल रहा हो, जैसे लोकसभा ये मानसून सत्र या कोई तुम्हारा बजट सत्र, और उनकी चलाने की स्थिति ना हो। दोस्तों ध्यान से समझना, ये अध्यादेश क्या होता है। ठीक है। अच्छा, अध्यादेश जब लोकसभा या राज्यसभा या संसद का कोई सत्र ना चल रहा हो, ठीक है, यानी जिस सिचुएशन में हम बिल को पारित ना करा सके। देखो आपको पता है कोई भी विधेयक पारित होने के लिए लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों के पास से गुजरता है, लेकिन जब सत्र चल ही नहीं रहा होगा तो और हमें एकदम आकस्मिक जरूरत पड़ेगी कि भाई कोई बिल कानून बनाना पड़ेगा। जैसे अब तुम्हारे कोरोना काल में, जब कोरोना काल चला हुआ था उस टाइम कितने कानून बनाने पड़े इन्हें जल्दबाजी में, तो वे सब उस प्रकार से अध्यादेश जारी करना पड़ता है कि भाई अब लोकसभा तो हम चला नहीं सकते या राज्यसभा चला नहीं सकते, यानी संसद का कोई सत्र चला नहीं सकते, और जब तक संसद के दोनों सत्र चलने लायक नहीं होंगे तब तक वो विधेयक कैसे पारित होगा, कानून कैसे बनेगा। तो उस सिचुएशन में राष्ट्रपति अपनी अध्यादेश जारी करने की शक्ति का प्रयोग करता है, आर्टिकल 123 के तहत आदेश पारित करता है। जैसे कृषि कानून आए थे ना, कृषि कानून ये अध्यादेश के तहत ही आए थे। अच्छा, इन पे विरोध का भी एक ये कारण था कि जब कृषि कानून लाने की क्या जरूरत पड़ेगी थी भाई, अध्यादेश जारी करके तो एक आकस्मिक चीजों को लाया जाता है ना, जिनकी अत्यंत जरूरत हो, ज्यादा से ज्यादा जरूरत हो, उन चीजों को लाया जाता है। तो ये कानून क्यों लेके आए भाई, ऐसे समय में क्यों अध्यादेश जारी करके लेके आए। अच्छा, यदि कोई अध्यादेश जारी कर दिया और कानून लेके आया गया तो उसे कुछ समय के बाद जब सत्र चालू होता है तो उसमें उसे पारित कराना होता है, कि ये तो बात ध्यान रखना। ठीक है। अच्छा, दूसरा पॉइंट, अब जो ये लोग, जैसे हमारा इंडिया लोकतांत्रिक देश है, ऐसे अमेरिका और ब्रिटेन इन सब में क्या ये अध्यादेश जारी करने की शक्ति नहीं है। ठीक है, यानी इस अध्यादेश जारी करने की शक्ति का प्रयोग वहां नहीं किया जाता, लेकिन अपने इंडिया में किया जाता है। क्यों किया जाता है ये,
भीमराव अंबेडकर जी ने एक बात कही थी इसके बारे में। उन्होंने कहा था कि राष्ट्रपति को उस परिस्थिति से निपटने में योग्य बनाती है जो आकस्मिक व अचानक उत्पन्न हुई हो। देख क्या बताया, हम भाई लोकतांत्रिक कंट्री और भी तो हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, इन सब में तो नहीं है ये ऐसी अध्यादेश जारी कर नहीं सकती, लेकिन अपने इंडिया में इन्होंने क्यों इंक्लूड किया हुआ है? क्योंकि इनका मानना है, जो भीमराव अंबेडकर जी हैं, उनका मानना ये था कि राष्ट्रपति आकस्मिक स्थिति से और अचानक उत्पन्न हुई ये ऐसी स्थिति, उनसे उबरने के लिए, उनसे निजात पाने के लिए इस शक्ति का प्रयोग कर सकता है। ठीक है, इसलिए अध्यादेश जारी करने की शक्ति को अपने यहाँ लेके आया गया। अच्छा, दूसरी बात, जैसे आपात अध्यादेश जो आर्टिकल 352 है, आपातकालीन स्थिति जब होती है तो उस स्थिति का भी राष्ट्र, इस पर कोई प्रभाव नहीं, डायरेक्टली कोई संबंध नहीं है। यानी आर्टिकल 352 का कोई वीटो या अध्यादेश जारी करने से कोई संबंध नहीं है। अच्छा, ये राष्ट्रपति युद्ध, बाह्य आक्रमण और शस्त्र विद्रोह न होने की स्थिति में भी इसको जारी कर सकता है। ये नहीं है कि मतलब आर्टिकल 352 के तहत ही से जारी करेगा, जब यानी आर्टिकल 52 लगा हुआ हो, राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो, उस टाइम ही राष्ट्रपति से जारी करता है अध्यादेश को, ऐसा नहीं है। राष्ट्रपति जैसे भी कोविड-19 की महामारी आई थी, ऐसे में भी जारी कर सकता है। जब लगता है कि दोनों सदन कार्यरत ना हो, एक सदन चल रहा है, एक नहीं चल रहा है, दोनों ही नहीं चल रहे और चल पाने की संभावना नहीं है अभी कुछ दिन तक, तो उस स्थिति में भी अध्यादेश जारी कर सकता है। अच्छा, अब अगली राष्ट्रपति की जो क्षमादान की शक्तियां हैं, राष्ट्रपति की आर्टिकल 52 के तहत, राष्ट्रपति को आर्टिकल 52 के तहत क्षमा करने की शक्ति प्रदान की गई है। अच्छा, वे किन मामलों में क्षमा करने की शक्ति, ये तो अध्यादेश हो गया। अब हम समझेंगे कि आर्टिकल 52 के तहत राष्ट्रपति को जो क्षमादान की शक्ति, क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, शक्ति प्राप्त है। ठीक है, इन शक्तियों को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है। अच्छा, अब एक बात देखो कि राष्ट्रपति किन मामलों में और किस अपराध के लिए क्षमा कर सकता है। भाई ऐसा कुछ ऐसा भी हो सकता है कि भाई हर ये थोड़ी कि किसी भी प्रकार का अपराध करते हो राष्ट्रपति उसे माफी कर देगा। ठीक, तो यानी जो देश काल परिस्थिति को ध्यान में रखकर जिन चीजों के लिए आवश्यक लगता है राष्ट्रपति वहां उनकी क्या बोलते हैं कि मतलब सजा को कम कर सकता है। वो मैंने कल भी थोड़ा सा बताया था, आज थोड़ा से ज्यादा डीपली पढ़ लेंगे। ठीक है। अच्छा, एक तो संघीय विधि के विरुद्ध किसी अपराध में दिए गए दंड में कार्य, जो संघीय विधि जो है ये तीन प्रकार से, संघीय विधि, संघीय विधि से विधि के अपराध में जो दंड दिया जाता है वहां राष्ट्रपति क्षमा कर सकता है अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग। ठीक है। दूसरा पॉइंट, सैन्य न्यायालय द्वारा दिए गए दंड, जो सैन्य न्यायालय हैं उनके द्वारा जो दंड दिया जाता है वहां राष्ट्रपति सैन्य न्यायालय द्वारा दिए गए दंड में। और एक और है कि जो तीसरा पॉइंट है ध्यान रखने योग्य जो है, यदि मृत्युदंड दी गया हो, मृत्युदंड के स्वरूप में राष्ट्रपति क्षमादान की शक्ति यूज कर सकता है। यानी इन तीन मामलों में राष्ट्रपति क्षमादान की शक्ति का यूज कर सकता है। ठीक है। अच्छा, तो राष्ट्रपति जो है ना ये क्षमादान की जो शक्ति है ना 5 प्रकार से दे सकता है। ठीक है। पहली, यानी किसी दंड में 5 प्रकार से वो क्षमा कर सकता है। कैसे? पहला तो आ गया क्षमा करना, ठीक है, यानी माफ कर देना। अच्छा, दूसरा पॉइंट आ गया उसका कि राष्ट्रपति उसकी सजा का लघुकरण कर सकता है, लघुकरण। ठीक है। और तीसरा पॉइंट आ गया उसका परिहार, और चौथा पॉइंट आ गया विराम, और 5वां पॉइंट आया क्या? परविलंबन। अच्छा, अब देख लो आप इनमें क्या क्या बात है। अच्छा, जैसे
ये क्षमा की शक्ति है। इस क्षमा की शक्ति को हम थोड़ा सा मतलब देखेंगे, शाब्दिक अर्थ सा क्या हुआ इसका और कैसे इसमें प्रयोग में करता है, फिर इसको देखेंगे इसे कैसे प्रयोग में करता है, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको। क्षमा में क्या करता है राष्ट्रपति, जिसे मान ले कोई अपराधी है और उस अपराधी के जो भी दंड है उन सबको क्या कर देता है, माफ कर देता है, बिल्कुल मुक्त कर देता है। जब तेरे ऊपर कोई दंड नहीं है उसे मतलब माफ कर दिया, इसमें तो आ गया ये, ठीक है। अब लघुकरण, जो जैसे शब्द से ही तुम्हें पता लग रहा है कि लघुकरण में क्या है, लघुकरण उसका कम कर देना, ठीक है। किसी का दंड रूप चेंज कर कर उसके दंड रूप जो दंड की अवस्था उस अवस्था को चेंज कर या तो कम कर देगा, ठीक है। मान लिया किसी को मृत्यु दंड दिया गया और मृत्यु दंड दिए जाने पर उसे क्या करेगा, लघुकरण करना, उसे कम कर देना, कठोर कारावास में डाल देगा कि इसे ज्यादा से ज्यादा दिन की जेल कर दो, उम्र कैद की जेल कर दो, इसे ऐसा कर सकता है, ठीक है। तो यानी उसके सजा में परिवर्तन करना। अच्छा, अब परिहार देखो, परिहार क्या, इसमें क्या करेगा, उसके मतलब जो दंड का स्वरूप है उसे चेंज नहीं करेगा। देखो इसमें चेंज किया था, मृत्यु दंड को कारावास में बदल दिया था, लेकिन यहाँ क्या करेगा, इसके दंड को चेंज तो करेगा नहीं। जैसे दंड इसे कारावास का है तो उसे कम कर देगा। सपोज करो किसी व्यक्ति को 2 वर्ष का कारावास मिला है कि कारावास में से जेल में 2 वर्ष तक रहना, उसे 1 वर्ष तक कर देगा। इसी परिहार का मतलब यह हुआ, यानी उसके स्वरूप में चेंज नहीं करता बल्कि उसकी जो अवधि होती है उसमें चेंज कर लेता है, ठीक है। स्वरूप में चेंज ना करके अवधि में चेंज कर लेना। मैं बहुत आराम से लिखवा रहा हूं, उन्हें लिख लेना भाई सब लोग, ठीक है। सब अपनी बुक में नोट डाउन कर लेना, या मेरी वीडियो को देखते समय आप बुक ओपन कर लिया करो वहां से इन शब्दों को, क्योंकि मैं शब्द एक्सप्लेन करता हूं बस, ठीक है। बुक नहीं छापता मैं यहाँ। अच्छा, अब आ गया विराम। विराम देखो, विराम प्रकार की क्या है, व्यक्ति को सजा दी गई है कि मान लिया किसी व्यक्ति को सजा दी गई है, उस परिस्थिति में उसे क्या करेगा, भाई मान लिया कोई गर्भावस्था में है लेडी, अच्छा, जब गर्भावस्था में है तो मतलब उस सजा उसे उस टाइम सजा नहीं दिया जा सकता। या मान लिया कोई दोषी अपंग है, शारीरिक अपंगता है, तो इस अवधि के कारण उसे दंड नहीं दिया जा सकता, तो यानी उसे कुछ समय के लिए रोक सकता है। जब तक महिला गर्भावस्था में है तब तक रोक देगा, गर्भावस्था के बाद में जैसे वो बेबी को जन्म दे देगी तो उस टाइम फिर उसके बाद प्लानिंग किया जाएगा कि अब इसे सजा दी जा सकती है। ये विराम वाला आ गया। एक है परविलंबन। अच्छा, परविलंबन विशेषकर मृत्युदंड में प्रयोग किया जाता है, ठीक है, और इसमें अस्थायी रोक लगाई जाती है। जो ये परविलंबन है, इस परविलंबन को मुख्य रूप से मृत्युदंड के जो सजा होती है उस मृत्युदंड में प्रयोग किया जाता है। अच्छा, जब दोषी क्षमा याचना और भाई मान लिया कोई दोषी है वो क्षमा याचना करेगा, कहेगा कि भाई हमारा दंड ये है जी, माफ कर दो, माफ कर दो, उस सिचुएशन में ये परविलंबन जो होती है उसे उस पे मतलब अस्थायी रोक लगाई जाती है इसके तहत, ठीक है। अब जो ये क्षमादान की जो शक्ति है ये किसकी है, राष्ट्रपति की है, आर्टिकल 72 के तहत। अब यही क्षमादान की शक्तियां आर्टिकल 161 के तहत राज्यपाल को भी प्राप्त होती हैं, ठीक है। ये जो क्षमादान की शक्तियां हैं ये आर्टिकल 72 के तहत जो राष्ट्रपति के पास हैं, यही शक्तियां राज्यपाल को 161 के अंतर्गत प्राप्त हैं, ठीक है। उसमें उनमें कुछ भिन्नताएं हैं, उनको जब राज्यपाल का टॉपिक पढ़ेंगे वहां से क्लियर करेंगे, ठीक है दोस्तों। अच्छा, अब ये तुम्हारा जो मेजर राष्ट्रपति से रिलेटेड जो टॉपिक थे वे मैंने समझा दिए हैं। बाकी कुछ और आप पढ़ोगे, जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है राष्ट्रपति से रिलेटेड डिफरेंट एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं आप उनकी प्रैक्टिस करो, और उनकी प्रैक्टिस करके देखना कि आपको सारा कुछ क्लास में से मिल जाएगा जो मैंने इसमें पढ़ाया है, ठीक है। इससे बाहर नहीं आता, यहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, तो इन्हीं को प्रैक्टिस कर लो और तुम्हारा राष्ट्रपति से रिलेटेड टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू।